हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल टॉपिक के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को ख़त्म किया था। उसको ख़त्म करने के बाद हमें एक बात समझ में आई थी कि इस चैप्टर में तीन इंपॉर्टेंट थीम है। पहली हमारी प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरी फॉरेस्ट और तीसरी ट्राइब। जब हमने प्रोटेक्टेड एरिया का सेक्शन को उठाया तो समझ में आया कि इस क्वेश्चन में एनालिसिस क्या होगी, इसकी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। हमने जब इसका एनालिसिस देख लिया तो हमें समझना था कि इसकी थीम क्या है, थीम भी समझ ली तो उसका समझ में आना था। हम लोगों को ये समझना था कि इसका सोर्स क्या है, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया का टॉपिक है किस सोर्स से इससे सवाल बन रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि इसके जो सोर्स है वो करंट अफेयर है। तो हमने उसके करंट अफेयर वाले सेक्शन को अच्छी तरह से ख़त्म किया। जब हमने इसका सोर्स का भी पता चल गया तो हमने उनके सवालों का सॉल्यूशन किया। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरा जो थीम था हमारा फॉरेस्ट का, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो अप्रोच है वो सिंपल होगा, क्या कि सबसे पहले सवालों को देखना है और देखना है कि सवाल जो है वो हमारे उनका सोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल वो स्टैटिक बेस्ड ज़्यादा आ रहे कि करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा आ रहे, स्टैटिक बेस्ड या करंट अफेयर बेस्ड कैसे आ रही है, उनका सोर्स क्या होगा, कि फिर हमें उन्हें कवर कैसे करना है। और फिर कवर करने के बाद जब हमें सारी चीज़ें कवर समझ में आ जाएंगी तो आज की वीडियो में हम लोग उनका करंट अफेयर वाला सेक्शन ख़त्म कर देंगे। उसका फिर हम लोग उनकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो अप्रोच हमारी सिंपल है। जब ये हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ट्राइब्स वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इस फॉरेस्ट से आखिरकार सवाल बन कैसे रहे। सवाल बन कैसे रहे तो फिर उन सवालों को हम लोग डील कैसे करेंगे। तो देखो यार, हम लोगों को पहले जो मैंने ब्लू कलर से टिक कर दिए हैं, फॉरेस्ट से हमारे सवाल बन रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। टीक कहाँ पर पाया जाता है, देवदार कहाँ पे पाया जाता है, सैंडलवुड कहाँ पे पाया जाता है, सुंदरी कहाँ पे पाया जाता है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, करेक्टली मैच कौन सा है। हम ये देख रहे हैं कि यानी कि कोई ट्री, उस ट्री की लोकेशन क्या है, वो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि फॉरेस्ट में पहला सवाल बन सकता है अगेन लोकेशन बेस्ड ट्री और उनका लोकेशन। ओके, अगला सवाल क्या है, फॉरेस्ट एरिया लेवल्ड एज 1 2 3 4 अमंग दोज थ्रेटन था 1997 में सीरियस एपिडेमिक से। तो वो कौन सी जगह, यानी कि मैप पे 1 2 3 4 जगह शो कर दी गई और 1997 में एपिडेमिक आया था, वो 1998 में क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। अगेन टीक रिपीट है क्वेश्चन में, ओक नहीं रिपीट है, साल भी रिपीट नहीं है, सैंडलवुड रिपीट है। यानी कि टीक और सैंडलवुड हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बन जाते हैं। अगर ये हमारे न्यूज़ में होंगे तो हमारे के लिए कैसे हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन कैसे हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दूसरी बात ये समझनी है कि अगेन क्वेश्चन कैसा है, एक तो करंट अफेयर बेस्ड भी और दूसरा मतलब ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पोर्शन का ओवरलैप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो टॉपिक है वो करंट अफेयर बेस्ड है लेकिन जो इसका नॉलेज है वो स्टैटिक बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता होता कि टीक हमारे जम्मू कश्मीर, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पाया जाता है, तो हम लोग मैप में देख लेते कि जम्मू कश्मीर वाला तो एरिया है नहीं, ये तो यूपी का हो गया, दिल्ली का हो गया और ये हमारा पंजाब का हरियाणा का एरिया शो कर रहा है। यानी कि इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो डिस्कवरी ऑफ अ ओक फ्लोरा इन 1996 एडेड न्यू चैप्टर ऑफ टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेरिकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक्स आर सिल्क। यानी कि वही अगेन बात हो गई कि ये सिल्क कहाँ पर पाई जाती है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है लेकिन जो इसकी थीम है वो कैसी है, वो मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ कि सवाल जो है वो स्टैटिक और करंट अफेयर ओवरलैप कर रहा है। यानी कि है स्टैटिक पोर्शन ही, लेकिन स्टैटिक पोर्शन जो करंट अफेयर में हमारा इंपॉर्टेंट बन जाएगा वो हमारे के लिए कैसा है, ज़रूरी है। इसका भी देख लेंगे। अब फिर मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर को करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, इस थीम को करने की। अगला क्या सवाल है, अगला ये है ब्लू कलर से कि ओपन stunted forest with bushes and small trees having long roots and the sharp thorns or spines are commonly found in। अगेन फ्लोरा किस जगह का कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा फ्लोरा किस जगह का कैसा है। ईस्टर्न उड़ीसा का कैसा है, नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु का कैसा है, शिवालिक एंड तराई रीजन का कैसा है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का कैसा है, फ्लोरा डिस्कस कर देंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। अब मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है, केवल केवल फॉरेस्ट कवर बोला गया कि ट्री कवर भी बोला गया है, ये देखना है। मैक्सिमम किसका होगा किसका नहीं होगा देख लेंगे। अगेन करंट अफेयर बेस्ड है। क्यों करंट अफेयर बेस्ड है? क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर साल, उसके बेसिस पे हम लोग इसको करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर में इस एस्पेक्ट को। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ इट जोग्राफिकल एरिया। यानी कि इंडिया में कितना है जिसमें से डेंस फॉरेस्ट कितना है, और ये एम करता है, ठीक है। यानी कि अब क्या है, फॉरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ रही हैं और प्रॉब्लम की नोडल एजेंसी क्या, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है फॉरेस्ट को लेकर, उसको कवर करना है। कर लेंगे कैसे, न्यूज़ पे करंट अफेयर बेस्ड। नई सवाल है, आगे चलो। इसमें अभी कोई सवाल नहीं पेज में, जो ब्लू कलर का टिक है वही हमारे सवाल है। इन इंडिया विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट अकर्स ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया, माउंटेन वेट टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल टाई एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस या फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगेन स्टैटिक पोर्शन, यानी कि स्टैटिक और करंट अफेयर का मिश्रण है, ठीक है, देख लेंगे। इफ़ यू ट्रेवल थ्रू हिमालयाज, यानी कि हिमालय का फ्लोरा क्या होगा, ओक होगा, रोडेंड्रोन होगा, सैंडलवुड होगा। सैंडलवुड ऑप्शन फिर से रिपीट हो रहा है।
वैसे मैं इसका डिटेल एनालिसिस देख चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। अब आप कहोगे अगर आप बना चुके तो फिर क्यों बता रहे हो? देखो दोस्त, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि हम लोग पता है एक बार ये देख लें कि फॉरेस्ट में हमारे क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। एक बार हमें ये पता चल जाएगा तो हमें एक बार ये दिमाग में आ गई क्लियरिटी कि स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन जो है वो दोनों चीज़ें आ रही हैं, यानी कि स्टैटिक का पोर्शन अगर कोई करंट में रेलिवेंट होगा तो वही हमारी यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है। अब अगला क्या बोल रहा है यार, अगला क्या बोला जा रहा है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन कहाँ पे? अगेन फॉरेस्ट, उसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, यूपीएससी 2015 का सवाल है, या फिर मिजोरम। इस पेज में कोई नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट? तो कहाँ पर है? अगेन फॉरेस्ट, उनकी लोकेशन। बस इतने ही सवाल बने हैं। तो ठीक है, तो हम लोग को एक बात समझ में आई क्या कि सवाल जो चैप्टर से बन रहे हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, आसान से सवाल बन रहे हैं। अब हमारी अप्रोच क्या होगी इसको डील करने की? तो अप्रोच हमारी सिंपल है, 2 वीडियो आएंगी। कैसी वीडियो 2 आएंगी? पहली वीडियो जो आज की है उसमें आपको मैं जितना भी करंट अफेयर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड है उसको कवर कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं। 2 ही रिपोर्ट आएंगी जो कि हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पढ़ा उसकी समरी मैंने लिख ली, आपको बता दूंगा। और दूसरी जो है वो हमारी चीज़ जो होगी वो स्टैटिक होगी। स्टैटिक कैसे होगी? स्टैटिक ऐसे होगी, कल की वीडियो में पता क्या करूँगा मैं, आपके सामने इंडिया का मैप बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, यहाँ पे हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, या फिर हमारे यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट पाया जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि इंडिया के मैप में मैं सारी फॉरेस्ट लोकेट कर दूंगा। एक पेज पे बनाऊंगा, उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? एक तो ये कि जब मैं उसकी लोकेशन शेयर करूँगा तो आपको पता क्या हो जाएगा, इसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ये कि आपको इंडिया की लोकेशन पता चल जाएगी। दूसरा, देखो हम लोगों ने क्वेश्चन जो देखे थे वो 2 तरह के बन रहे थे। एक तो वो इंडिया की मतलब मैप पे ही दे देता था। फॉर एग्जांपल जो 1998 का सवाल पूछा था वो क्या पूछा था? इंडिया के मैप पे 1 2 3 4 उसने जगह शो कर दी, और शो करने के बाद बोली कि जो एपिडेमिक आया था वो कौन सी जगह थी, यानी कि आपको मैप पे भी उसकी लोकेशन क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर मान लो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिया आपसे कि कोई फॉरेस्ट है वो यूपी में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है कहाँ पे नहीं, तो उसका दोनों फ़ायदा हो जाएगा। आपको इंडिया के मैप पे भी पता होगा और वैसे भी पता होगा। और तीसरा इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, जब मैं इंडिया के मैप पे वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो वहीं पर उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, माउंटेन फॉरेस्ट का ये फ्लोरा होता है, ये फाउना होता है, ये यहाँ पे पेड़ पाया जाता है, ये स्टेट में पाया जाता है। तो हमारा सवाल जो होगा वो सारे हिस्ट्री की कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट हो जाएगा, अगली वीडियो में हमारा स्टैटिक वाला एस्पेक्ट हो जाएगा, केवल छोटी सी वीडियो बनेगी। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोगों का इस थीम को लेकर अप्रोच होगा वो क्लियर हो गया है। और टेंशन की बात नहीं है दोस्त। एक बात आप लोग याद कर लो कि आपका भाई संभाल लेगा, आपका भाई संभाल लेगा, कोई टेंशन की बात है नहीं। पहली रिपोर्ट आई थी GFRA रिपोर्ट 2025। अब GFRA का मतलब क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 2025। इस रिपोर्ट की कुछ खास बात थी। पहली बात तो ये थी कि इंडिया की पोजीशन 9th आई है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, पहले 10 थी। मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करेंगे तो इंडिया में 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, पहले 10 थी। ये 2025 की रिपोर्ट है। दूसरे इस रिपोर्ट में ये बोली गई 3rd पोजीशन है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, यानी कि हर एक देश में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया का गेन हो रहा है। इस मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे, यानी कि इंडिया में फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि रैंक 5th अमंग द टॉप ग्लोबल कार्बन सिंक्स विद फॉरेस्ट रिमूविंग वन डे 50 मेट्रिक टन ऑफ CO2 पर ईयर ड्यूरिंग 2021 से लेकर 25 तक तकरीबन 150 मेट्रिक टन जो CO2 है वो ऑब्जर्व करी गई फॉरेस्ट के द्वारा। इस मामले में इंडिया टॉप 5 में आता है, यानी कि 9th मामले में ग्लोबली, 3rd जो है फॉरेस्ट एरिया कितना ग्रोन हो रहा है, और ये 5th जो है वो कार्बन सिंक कितना हो रहा है। अगला पॉइंट 4th ये है कि ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया जो है वो रफली 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि 32% ऑफ अर्थ टोटल एरिया है। ये सवाल आ सकते हैं। 2025 की रिपोर्ट थी जो 2026 के हिसाब से कैसी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात थी क्या है कि एनुअल रेट ऑफ अ नेट फॉरेस्ट लॉस, जो फॉरेस्ट लॉस होता है ना कि फॉरेस्ट काट दिया गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वो 10.7 मिलियन हेक्टेयर था 1990 से लेकर 2000 तक, यानी 10 सालों तक 10.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि अब घट के 4.12 मिलियन हेक्टेयर रह चुका है। यानी कि फॉरेस्ट भी कैसे हो रहे हैं, अब कम कट रहे हैं। तो ये बात समझ में आई। अब GFRA के बारे में थोड़ा समझें हम लोग, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में। तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पीरियोडिक असेसमेंट होता है, जिसमें वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव डाटा लिया जाता है, फॉरेस्ट एरिया को रिलेटेड, फॉरेस्ट चेंज को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, उनका यूज़ को लेकर। तो ये रिपोर्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग को जान लें। इस रिपोर्ट में और बातें लिखी थी। फॉर एग्जांपल इंडिया में वर्ल्ड का 2% फॉरेस्ट एरिया है, जो कि रफली 72,739 हेक्टेयर है। मतलब यानी कि वर्ल्ड का 2% फॉरेस्ट इंडिया में है हमारा। अगली चीज़ ये याद रखनी है कि यूरोप में लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, तकरीबन 25% ऑफ द वर्ल्ड।
यूरोप हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया 25% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो यूरोप के अंदर ही आता है 25%। अगर मान लो डेंसिटी की बात करिए तो साउथ अमेरिका हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट, तकरीबन 49, यानी कि रफली 50%। जितनी टोटल एरिया है उसका 50% पे तो केवल केवल फॉरेस्ट ही है। तो अगर डेंसिटी की बात होगी तो साउथ अमेरिका, और प्रोपोर्शन की बात होगी या फिर उसकी फॉरेस्ट एरिया की बात होगी तो 25% यूरोप का है। इंडिया में 2% है। अब देखो, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है वो केवल केवल 5 कंट्रीज़ में है, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएस, चाइना, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस रिपोर्ट के बारे में लिखा। अगर और देखें इसके बारे में तो एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में इसने लिखा गया था कि इंडिया और इंडोनेशिया है वो रफली 70% ऑफ अ ग्लोबल एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया जो है यहीं पर है। 100% ऑफ द एशियाज एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया केवल केवल इंडिया और इंडोनेशिया में है। दूसरी रिपोर्ट जो हमारे करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई थी। अब 2023 आई थी, 2025 की बताते तो देखो हर 2 साल में ये रिलीज़ होती है। 2025 वाली अभी आई नहीं है। ये 18वें नंबर की रिपोर्ट थी, अभी 19वें नंबर वाली आएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट या फिर क्लाइमेट चेंज है वो रिलीज़ करती है और पब्लिश होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इन डेप्थ एनालिसिस करती है फॉरेस्ट का और ट्री रिसोर्स का जो भी हमारी कंट्री में। अब ये कुछ मैंने डाटा लिखा है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इंडिया का वो 25.71% है ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया का 25.71% है। फॉरेस्ट की बात करोगे तो 21.76% है और ट्री का कितना है 3.41, दोनों को जोड़ोगे तो 25.71% हमारा टोटल आ जाता है। अगर अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सुनना, टॉप 4 स्टेट्स इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है। तो वो छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर किन स्टेट्स में बढ़ा है, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ध्यान से सुनना, वो बढ़ा है हमारा छत्तीसगढ़ में, यूपी में, उड़ीसा में और राजस्थान में। अब आगे बोल रहा है कि टॉप 3 स्टेट्स जिसमें केवल केवल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है हमारा, इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों थे, इसमें केवल केवल फॉरेस्ट कवर जिसमें बढ़ा है वो मिजोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है। अब अगला है एरिया वाइज। पहले तो ये था कि फॉरेस्ट कहाँ पर बढ़े, अब ये है कि किस स्टेट की सबसे ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट फैला हुआ है, यानी एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। अब केवल केवल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया था, इसमें केवल केवल अगेन फॉरेस्ट आ जाएगा, यानी कि एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो वो एमपी इधर भी था, इधर भी था, अरुणाचल प्रदेश इधर भी था, इधर भी था, इधर महाराष्ट्र था, इधर हमारा छत्तीसगढ़ था। तो सवाल आप ध्यान से पढ़ लेना कि सवाल में हमसे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोला गया कि केवल केवल फॉरेस्ट। तो अगर ये बोला जाए कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बढ़े हैं तो वो ये हैं। अगर ये बोला जाए कि किस एरिया के रिस्पेक्ट में, यानी कि किस स्टेट की एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा केवल केवल फॉरेस्ट वाला होगा। ट्री वाला एस्पेक्ट भी जोड़ देगा तो हमारा ऊपर वाला हो जाएगा। अच्छी बात है। अब अगला क्या है कि इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में फॉरेस्ट कवर कितना है। तो उस मामले में लक्षद्वीप टॉप पर है 91.33%, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद हमारा अंडमान निकोबार है। ये फैक्ट हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 19 स्टेट्स और यूटी कुछ ऐसे 19 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनमें 33% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया ऐसी है जिसके अंडर फॉरेस्ट है, जिसमें से 8 जो हैं स्टेट और यूटी, फॉर एग्जाम्पल मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, जिसमें फॉरेस्ट कवर 75% से ज़्यादा है। यानी कि 19 तो ऐसे हैं जिसमें हमारा 33% से ज़्यादा है, 19 में भी 8 ऐसे हैं जिसमें हमारा 75% से ज़्यादा है। तो वो 8 कौन से हैं, ये हैं। अच्छी बात है। अगली जो बात इस रिपोर्ट में कही गई थी, ये वैसे दूसरी रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ कि टोटल मैंग्रोव कवर जो है इंडिया का वो हमारा 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंग्रोव इंडिया में कितना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी का। तो करंट अफेयर अपडेट करा दिया। आज की वीडियो में हमारी करंट अफेयर हो जाएगी, अगली वीडियो में हमारा स्टैटिक पोर्शन में करा दूंगा इंडिया के मैप पे सारी चीज़, कोई टेंशन की बात नहीं है। कि इनिशिएटिव सरकार के क्या थे, देखो प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन वगैरह, फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो सरकार ने उसको लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव लगाए। वैसे मेंस का एस्पेक्टिव है लेकिन कोई बात नहीं, यूपीएससी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल होता है, तो एग्जांपल यूपीएससी ने पूछा था ना, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, अगर मिल गया मेरे को तो अभी फॉर एग्जांपल आपको याद होगा ना कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि नेशनल फॉरेस्ट प्रोग्राम से रिलेटेड कि वो फॉरेस्ट प्रोग्राम क्या था क्या नहीं था उसके बारे में बेसिक पॉइंट। तो वो क्या था, कुछ नहीं था, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी तो थी। देखो फॉर एग्जांपल ये रहा नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम सेट, यानी कि क्या है ये हमारा वही तो है मेंस का एस्पेक्टिव। लेकिन कोई बात नहीं, यूपीएससी जो है वो ऑप्शन में दे सकता है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो अगेन इसीलिए मैं आपको बता दूंगा गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो पहली जो है वो है हमारा बजटरी एलोकेशन। 2025-26 में 3412 करोड़ एलोकेट किए गए थे, जबकि 2024 में 3125 करोड़, यानी कि 9% की वृद्धि देखी गई।
नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च करी गई थी 2014 में, जिसका एम ये था कि फॉरेस्ट और ट्री कवर को हमें बढ़ाना है हिंदुस्तान में और रिस्टोर करना है। यार क्या होगा इसका एम? फॉरेस्ट को बढ़ाओ, ट्रीज को बढ़ाओ, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करो, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाओ और कार्बन का जो स्टोरेज है उसको भी कैसा करना है, बढ़ाना है। कार्बन को हम लोग कम रिलीज करना है। अगला आया था नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी कि पेड़ों को लगाना है। अगेन वही बात है, रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं उसको वापस रीजनरेट करो और एडजॉइनिंग एरिया में। अब ये 3 लेवल में, 3 चरणों में होना था नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। स्टेट लेवल पे, फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे और विलेज लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो करता उसका नाम था स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी और विलेज लेवल पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। अच्छी बात है। देखो यार, सारी चीज़ें याद करने वाली है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आप लोगों को ये लग रहा हो कि यार कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, सजेशन दो, तब मैं खुद को और बेहतर कर पाऊँ, जिससे कि हम दोनों लोगों का भला हो सके। अगला हमारा आया था मिशन लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अभी आया था मेरी लाइफ पोर्टल, एक लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा ये किया गया था कि हम लोगों को इंडिविजुअल को और कलेक्टिव एक्शन को प्रमोट करना है, जिससे कि हमारी सस्टेनेबल लिविंग हो जाए। सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है? तो ऐसी लिविंग करना जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, डेवलपमेंट हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए उन्हें। अगला हमारा क्या है कि एक पेड़ माँ के नाम, ये भी इनिशिएटिव लाया गया था। ये एक इमोशनल कॉल था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि ट्री प्लांटेशन आपको लिंक कर दिया गया था अपनी माँ के साथ या फिर अपने मदरलैंड के साथ। तो आज की वीडियो की अगर समरी निकाली है तो समरी ये थी। सबसे पहले हम लोगों ने एनालिसिस देखा। एनालिसिस देखने के बाद समझ में आया कि सवाल आखिरकार बन कैसे रहे। तो सवाल बन रहे थे 2 तरह से, एक तो हमारे स्टैटिक, दूसरा करंट अफेयर। स्टैटिक के जो सवाल थे वो भी करंट अफेयर से लिंक बन के आ रहे थे, यानी कि करंट अफेयर के सवाल कैसे बन रहे थे? स्टैटिक वाला पोर्शन जो करंट में रेलिवेंट है वही सवाल है। दूसरी बात, हम लोगों ने सवाल देख लिया। सवाल देखने के बाद आज की वीडियो में हमने करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट कवर कर लिया। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग जो स्टैटिक एस्पेक्ट है कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है उसको कवर कर लेंगे। टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अगली बार हम लोग तीसरी थीम को पकड़ लेंगे। तीसरी थीम हमारी ट्रैप्स वाली थी, फिर हम लोग देख लेंगे ट्रैप से आखिरकार कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उसको खत्म कर लेंगे हम लोग। ऐसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसका नया चैप्टर शुरू करेंगे। कैसी वीडियो लगी सजेशन में ज़रूर मुझे बताना, क्या और मैं बेहतर कर सकता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्त। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।